नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहली बार देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरूआत की है। पहली बार अलग अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम खोले जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में जनजातीय समाज ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन दशकों तक इतिहास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर पर्दा डालने के प्रयास होते रहे। अब अमृत महोत्सव में अतीत के उन भूले बिसरे अध्यायों को देश के सामने लाने का बीड़ा उठाया गया है। आदि महोत्सव में 28 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 1000 जनजातीय कलाकार भाग ले रहे हैं। 17 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से 39 वन धन विकास केन्द्र भी इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। महोत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प, हैंडलूम, पेंटिंग, आभूषण, बांस, मिट्टी के बर्तन, खान पान और प्राकृतिक उत्पाद तथा जनजातीय खान पान की प्रदर्शनी लगी है और वस्तुओं की बिक्री की जा रही है। 200 से अधिक स्टॉल्स में देश भर के अलग अलग क्षेत्रों की जनजातीय विरासत को प्रदर्शित किया गया है। यह महोत्सव इस महीने की 27 तारीख तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के जश्न के अनुरूप जनजातीय समुदाय द्वारा लगाए जा रहे श्री अन्न को प्रदर्शित करते हुए विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर और प्रमुख नागरिक उपस्थित हैं। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत ब्रह्मकुमारी संस्थान से संबंधित लोग और जल शक्ति मंत्रालय 8 महीने के लिए देशभर में 5000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण और नए जलाशय बनाने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाएंगे। अभियान के जरिए आयोजित किए जाने वाले 10,000 कार्यक्रमों से 10 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य में जल्द ही भालू का जोड़ा लाया जाएगा। वन अधिकारियों के अनुसार सॉफ्ट लॉन्चिंग के तहत पहले भालू के जोड़े को कुछ दिन एनक्लोजर में रखा जाएगा, उसके बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। डूंगरपुर में शांति एवं अहिंसा निदेशालय की ओर से गुमानपुरा जनजाति आवासीय विद्यालय में आज से 2 दिन का जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों ने शिविर में शामिल लोगों को गांधी जी के जीवन दर्शन और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प दिलाया। प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी से सर्दी का एहसास बहुत कम रह गया है। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कल 4 जिलों में पारा 35 डिग्री से ज्यादा हो गया। बाड़मेर में सर्वाधिक 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने से सुबह और शाम सर्दी में कमी आई है। मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन और रात के तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों पर अपने विचार साझा करने को कहा है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के लिए माईजीओवी पर एक जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों को 25 से 30 सेकंड का एक जिंगल और आलेख देना होगा जो समझने में सरल हो और जन समुदाय से एकदम जुड़ जाए। सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि को 11,000 रूपये नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतिभागी 28 फरवरी तक अपनी प्रविष्टियां दे सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।